जो आम आदमी पार्टी का मजबूती से जनता के बीच झंडा लेके जाएगा, आम आदमी पार्टी की विजन लेके जाएगा, उसको तवज्जो देगी और उसको सम्मान देगी। उसके साथ 1% भी कुठाराघात नहीं होगा। क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? किसी कोई ऐसी सीट है खाली जिस पे पुनीत डाल का चेहरा भी देखने को मिलेगा? देखो, पुनीत डाल तो कई चुनाव लड़ा है और हम तो डाल बन के काम करेंगे कोई आया तो, और फिर कहीं कोई ज़्यादा कोई तलवार मजबूत दिखी तो खुद ही खड़े हो जाएंगे। मतलब चुनाव लड़ सकते हैं पुनीत डाल? हाँ, चुनाव लड़ सकते मतलब ये ढाल है, वो कभी भी तलवार भी बन सकती हैं। है। हाँ, ये हो सकती तो है। क्या जनता इसका इंतजार करे इस दिन का? जनता तो देखो, हम तो शुरू से ही पूरी विधानसभाओं में, लोकसभाओं की फील्ड में एक्टिव रहे हैं और पार्टी जहाँ से कह देगी वहाँ तैयार खड़े रहेंगे। और इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरी 200 विधानसभा पे चुनाव, लेकिन वोट आप आगे वाले 5 साल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए देना, जिससे आपका और आम आदमी पार्टी का भविष्य मजबूत हो सके। आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का समय है, तो बहुत समझदार हो गई है। जब वोट देने जाएगी ना, तो मुझे पूरा भरोसा है वो झाड़ू पे ही बटन दबाएगी। भाजपा के ही विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बयान दिया कि अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट है, लेकिन ये भाजपा भ्रष्ट लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, आरोप लगाने वालों को कानून मंत्री बना देती है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है और तमाम पार्टियां इस समय जनता के बीच में जा रही है, क्योंकि राजस्थान में इस बार का चुनाव तमाम पार्टियों के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। उसी को लेकर आज मैं पहुंचा हूं बीकानेर में और आज मेरे साथ मौजूद है पुनीत जी डाल, लोकसभा अध्यक्ष बीकानेर। पुनीत जी, सबसे पहले स्वागत है। पुनीत जी, लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। आम आदमी पार्टी को धरातल पर मजबूत करने के लिए तमाम प्रकार के आपको एक जिम्मेदारी के रूप में आपको दी है। किस प्रकार से काम कर रही है? सर, हम तो आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारी अपनी जगह छोटे से सेवक हैं। जो जिम्मेदारी दी है उसे धरातल पर जिम्मेदारी को निभाने की और जनता तक पहुंचने की, आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी की योजनाएं पहुंचाने की, केजरीवाल जी के विजन को पहुंचाने का काम हम रात और दिन कर रहे हैं सर। और इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरी 200 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल जी ने अभी जयपुर में कार्यक्रम करके गारंटी दी है राजस्थान की जनता को। आज तक भाजपा और कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करती रही। जनता को उसका विश्लेषण करना चाहिए कि आज तक कांग्रेस ने 17 साल की और भाजपा ने जो लंबे समय तक राज किया, किन घोषणाओं के आधार पर किया, किन जुमलों के आधार पर किया, जनता समझने लगी है। और अब तीसरा विकल्प जनता के सामने, मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी और इन दोनों भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ फेंकेगी। पुनीत जी, अगर जैसे बात करें, आपने बताई अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, तो क्या यदि आपकी राजस्थान में सरकार आ जाती है तो क्या गारंटी है कि ये गारंटियाँ लागू होगी? सर, इसका मैं उदाहरण, और जनता और हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जब केजरीवाल जी ने घोषणाएं की थी, कुछ लोगों को लगा था कि इतनी घोषणाएं जो कर रहे हैं क्या पूरी होगी। तो केजरीवाल जी ने जो घोषणाएं की थी उससे भी सवाया करके दिखाया। इसलिए रिपीट जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना विधायक के रूप में। दूसरा, एमसीडी भी आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दी। तो ये जनता का प्यार है और केजरीवाल जी के जो पूरे वादे किए उसका ये जीता जागता उदाहरण है। उसके बाद में पंजाब में सबसे बड़ी बात कहूँगा सर, बीजेपी का गढ़ कहने वाला गुजरात, जहाँ पे हालात ये है कि मोदी कहता है कि गुजरात मेरा, पूरा भाजपा मेरा है, वहाँ से भी आम आदमी पार्टी 41 लाख वोट लेकर नेशनल पार्टी बनी है और पूरी देश में मजबूती के साथ लड़ने के लिए। तो गुजरात की जनता ने भी हमें 41 लाख वोट दिए और 24 विधायक हमारे दूसरे नंबर पर रहे पहली बार चुनाव लड़ने के बाद। तो ये देखा जाता है कि देश में कि गुजरात जैसी जनता ने भी इतना सपोर्ट दिया, तो राजस्थान की तो क्योंकि यहाँ पे तो भाजपा और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं बचा है। अभी भाजपा के ही विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बयान दिया कि अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट है, लेकिन ये भाजपा भ्रष्ट लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, आरोप लगाने वालों को कानून मंत्री बना देती है। तो कानून जिन पे आरोप है, कानून मंत्री पे आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोप है, उसको कानून मंत्री बना देना, उसको मुख्यमंत्री का दावेदार बना देना, तो ये भाजपा का दोकला चेहरा। और हर 2-3 महीने में भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की आपस में लड़ाई है। कभी सचिन जी अशोक जी पे आरोप लगाएंगे, कभी
अशोक जी सचिन जी पे आरोप लगाएंगे और कोरोना तक कह देंगे। कोरोना की जैसी महामारी से पूरा देश इतना पीड़ित था, वैसे अगर कांग्रेस में कोरोना जैसे वायरस बैठे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि जनता को लील जाएंगे और जनता समझ चुकी है। और आम आदमी पार्टी जैसी मजबूत पार्टी अब जनता के बीच में है। और अशोक जी जो होर्डिंग पोस्टर आए दिन गलियों में लगाए जा रहे हैं, नहीं, पुनीत जी एक बात है, ये जिसे आप कोरोना के वायरस कह रहे हो तो उन्हीं मतलब वही जनता है जो जब चुनाव आती है तो जनता अर्जुना मेघवाल जी को लगातार जिता रही है, और ऐसे बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको आप कह रहे हो उनको लगातार जिताया जाता है। उस समय फिर क्या जनता भूल जाती है, या आपकी आम आदमी पार्टी जनता को सही मायने में समझाने में नाकामयाब रहती है? देखो सर, ये है कि वो जीत कब जाते हैं जब उनके पास में विकल्प नहीं रहते भाजपा और कांग्रेस का। जनता के पास में विकल्प नहीं था भाजपा और कांग्रेस का, इसलिए जनता परेशान होकर भाजपा की सरकार से कांग्रेस को वोट दे देती और कांग्रेस की जनता से परेशान होकर भाजपा को वोट दे देती। लेकिन राजस्थान में मजबूती के साथ दिल्ली, गुजरात और पंजाब के बाद में यही पहला मौका है। तो पुनीत जी, जहाँ एक और आप आम आदमी पार्टी को तीसरे फ्रंट के रूप में आपने उतारा है, तो वहीं राजस्थान की सरकार कहती है कि हमने योजनाओं के पिटारे खोल दिए, अनूपगढ़ जैसे शहर को जिला बनाकर 19 नए जिले बना दिए, और तमाम राजस्थान की सरकार योजनाओं को लेकर कह रही है कि सरकार रिपीट करेंगे। वहाँ क्या आपकी जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को समझेगी? सर यूँ है कि ये जो ज़िले बनाए हैं वहाँ की जनता ही खुश नहीं है। ये तो एक समीकरण बिठाया गया है इन्हीं के नेताओं के द्वारा, इन्हीं के मंत्रियों के द्वारा, इनके विधायकों के द्वारा कि इस क्षेत्र में इस जाति के वोट हैं। इस विधानसभा का मैं मंत्री रहा तो जैसे खाजूवाला विधानसभा थी, अनूपगढ़ विधानसभा था, पूगल थी, तो इन मंत्रियों के बेटे जो बेटियां पैदा हो रहे हैं ना, ये वंशवाद की राजनीति करना चाह रहे हैं। और अशोक जी भी ऐसा ही कर रहे हैं कि ऐसे ज़िले बना के लोगों की भावनाओं को तो नहीं समझा इन्होंने। आज खाजूवाला में कम से कम 30-35 दिन से धरना लगा हुआ है, वहाँ की जनता नाराज़ है। मंत्री ने वहाँ जाके 2 शब्द नहीं कहे कि ये गलत हुआ है या मुझसे गलती हुई है, ये नहीं कहा है। और जनता धरने पे बैठी है, रोडों पे है। जितने भी ज़िले बनाए हैं उनमें 50% जनता रोडों पे है, तो जनता की नहीं सुनी गई, आम आदमी पार्टी की नहीं सुनी गई। सरकारों ने अपनी मनमर्जी की है, जिसका जवाब वोट के रूप में जनता देगी, और अभी विरोध के रूप में रोड पे है। अभी जैसे पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा पार्टी लगातार जनता के बीच में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं आरएलपी पार्टी भी पीछे नहीं है। तो आम आदमी पार्टी अब किस प्रकार की प्रोग्रामिंग करेगी, क्या कुछ एजेंडा रहेगा? देखो, आरएलपी आपने कहा तो मुझे उस पर कुछ बोलना चाहिए। आरएलपी कहती है कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए, वोट तो सबका चाहिए, जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो कास्टिज्म की राजनीति कर रहे हैं आरएलपी। लोकतंत्र में कास्टिज्म की राजनीति नहीं, काम की बात होनी चाहिए, काम की गारंटी की बात होनी चाहिए, जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो आरएलपी हनुमान जी जो हर एक ज़िले में जाके आंदोलन कर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, तो ये एक सिर्फ जाट राजनीति और जाट मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि मैं एक अच्छी सरकार के रूप में जनता के सामने आऊँगा, इनकी योजनाएं क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, इनका ऐसा कुछ नहीं है। आरएलपी पार्टी ने तो पुखराज जी मेघवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना के ये साबित कर दिया है भी 36 कौम की पार्टी है ये। सर यूँ है कि प्रदेश अध्यक्ष पद देने से क्या है, उनके पास पावर कितने हैं? दिखते तो हनुमान जी हैं, दिखते तो उनके भाई क्या नाम उनका, और नारायण जी दिखते हैं, या विजयपाल बेनीवाल दिखता है, फलाना 4 लोग उनके पास दिखते हैं। कितनी बार देखा है उनको, गर्ग साहब को आपने उनके पास? जब कोई उनके क्षेत्र का कोई कार्यक्रम हो तब, या कोई नाम लिख दिया तो वो कोई सीएम नहीं बन गया है। ये सिर्फ दिखाने के पदों की राजनीति होती है। जब सीएम का चेहरा खुद है तो नीचे वाले तो सैनिक ही हैं। अच्छा, आप बिल्कुल, मैं पुनीत जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, लोकसभा अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, तो अगर बात करूँ मैं अनूपगढ़ गंगानगर की, तो वहाँ पर किस प्रकार की आपका निर्देशन है? मैं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा, तो वहाँ पर किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? वहाँ पर आम आदमी पार्टी किस रूप में काम कर रही है? देखो सर, ये है कि आज मेरे पास लोकसभा का प्रभारी हूँ मैं, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते ही कार्यकर्ताओं को तवज्जो दूंगा मैं। और पार्टी की जो गाइडलाइन है, मेरे लिए कोई जातिवाद नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। मैं तो इस गारंटी को जनता तक जो पहुंचाएगा, जो प्रत्याशी जिस लेवल के साथ पहुंचाएगा और जिस लेवल के साथ जनता के बीच जाएगा, वही हमारा प्रत्याशी होगा। नहीं तो कहीं ऐसे तो नहीं, जब टिकट वितरण का समय आएगा तो उस समय
भाई भतीजावाद होगा या पक्षपात होगा या ऐसे लोगों को टिकट दी जाएगी? क्योंकि जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं उन्हें कहीं दरकिनार कर दिया जाए और ऐसे चेहरों को, जो बरसाती चेहरे होंगे, उनको आम आदमी पार्टी टिकट देगी। देखो सर, आप पत्रकार हैं, आपका क्वेश्चन करना वाजिब है। मैं इसके में कोई नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रहे होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा रही है आज तक, जहाँ पे सरकारें बनी हैं हमारी, चाहे दिल्ली में बनी है, जो हमारे आंदोलन के सहयोगी थे आज वही विधायक हैं। पंजाब में चन्नी के सामने कौन जीता, कौन लड़ा? एक मोबाइल की दुकान में काम करने वाला, जहाँ अटेचा लेके अगर पूंजीवाद को, अगर खास आदमी एक दूसरे के चापलूस आदमियों को देते तो वहाँ और जो विधायक होते हैं धनाढ़ी लोग होते हैं, कॉर्पोरेट घराने के होते हैं। हमारे जो पंजाब के जो विधायक हैं, आप भली भांति जानते हैं कि किस श्रेणी से आते हैं, किन घरों से आते हैं। तो जो आम आदमी पार्टी का मजबूती से जनता के बीच झंडा लेके जाएगा, आम आदमी पार्टी की विजन लेके जाएगा, उसको तवज्जो देगी और उसको सम्मान देगी। उसके साथ 1% भी कुठाराघात नहीं होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है और मुझे पार्टी पर भी विश्वास है। पुनीत जी, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और लगातार मैं देख रहा हूँ कि डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, डोर टू डोर मतलब आम जनता से मिला जा रहा है। क्या राजस्थान की जनता 200 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है? कितना असर देखने को मिलेगा? सर, क्या होता है कि अभी क्या है कि चाहे वातावरण का क्लाइमैक्स हो, चाहे वो ये कब बदलता है। अभी देखा होगा कि बिन बारिश ही बारिश होती है। तो ये जनता के रुख को कोई नहीं पहचान। एक सुलझे के आदमी के पास बैठा हुआ था, मैं बड़ा राजनीतिज्ञ था, तो उसके खिलाफ खूब विरोध हो रहा था। जनता जब वोट देने जाती है ना, जब मशीन के पास जाती है ना, हाँ, उससे पहले उसके पास 50 लोग जाते हैं, हर तरीके से जाते हैं, ठीक है ना। तो जनता, अब आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का ग्रुप है, समय है, तो बहुत समझदार हो गई है। जब वोट देने जाएगी ना, तो मुझे पूरा भरोसा है वो झाड़ू पे ही बटन दबाएगी। और फिर उदाहरण दे दूं मैं आपको, अभी जो विधानसभा चुनाव था उसमें मैं खुद दिल्ली था, तो बीजेपी वाले पैसा बांट रहे थे, बीजेपी वाले दारू बांट रहे थे और सब कर रहे थे और सब ले भी रहे थे। मैं तो कहता हूं जनता से, अगर आपके मेहनत की गाड़ी कमाई इन्होंने लूटी 5 साल, और अगर आपको कुछ हिस्सा देने के लिए आए तो ले लेना इन चोरों से। लेकिन वोट आप आगे वाले 5 साल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए देना, जिससे आपका और आम आदमी पार्टी का भविष्य मजबूत हो सके। बिल्कुल पुनीत जी, आप तमाम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ अपील करना चाहोगे? सर, मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि जनता वोट अपने खुद के लिए दिए, खुद के लिए दे और अपने आने वाले भविष्य के लिए दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए दे। ना मैं धर्म की बात करता हूँ, ना जातिवाद की बात करता हूँ, ना संप्रदाय की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अपने संभाग को, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए वोट दें, स्वस्थ रहने के लिए, शिक्षा के लिए वोट दें। अच्छा पुनीत जी, एक अंतिम सवाल रह गया था, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? किसी कोई ऐसी सीट है खाली जिस पे पुनीत डाल का चेहरा भी देखने को मिलेगा? देखो, पुनीत डाल तो कई चुनाव लड़ा है और हम तो ढाल बन के काम करेंगे। कोई आया तो, और फिर कहीं कोई ज़्यादा कोई तलवार मजबूत दिखी तो खुद ही खड़े हो जाएंगे। मतलब चुनाव लड़ सकते हैं पुनीत डाल? हाँ, चुनाव लड़ सकते मतलब ये ढाल है, वो कभी भी तलवार भी बन सकती है। हैं। हाँ, ये हो सकती तो क्या जनता इसका इंतजार करे इस दिन का? है। जनता तो देखो, हम तो शुरू से ही पूरी विधानसभाओं में, लोकसभाओं की फील्ड में एक्टिव रहे हैं और पार्टी जहाँ से कह देगी वहाँ तैयार खड़े रहेंगे। शुक्रिया पुनीत जी, थैंक यू। तो ये थे आज हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष पुनीत डाल। पुनीत जी ने कहा है इस बार जनता जो फैसला लेगी वो अपने भविष्य का फैसला लेगी, क्योंकि जनता पिछले लंबे समय से तमाम चीज़ें जान चुकी है कि किस प्रकार की स्थितियां सड़कों पर है और किस प्रकार के हालात राजस्थान में बन चुके हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पिटारे खोलकर सरकार रिपीट करना चाहती है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी तमाम यात्राएं कर रही है और उन यात्राओं का क्या असर है वो भी जनता जानती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाकर परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन सिर्फ राजस्थान का नहीं, ये परिवर्तन जनता के भविष्य का भी होगा। लेकिन ये चीज़ें तो आने वाले समय में पता चलेगी, क्योंकि अभी बिसात बिसने वाली है, गोटियां घूमने वाली है, तमाम चीज़ें सामने होगी। क्या रुख होगा? मेरे शौकी के साथ रमेश मेघवाल, बीकानेर।